अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त इश्तियाक अहमद। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी लास्ट वीडियो पे आपने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, उसके लिए मैं भी आपका दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तो आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि आप कैसे अपनी फ़ोटो से बैकग्राउंड रिमूव करके फिर उस पे आप कैसे अच्छा सा पेंट कोट लगा के या आप कैसे भी एडिट करके तो इस तरह से खूबसूरत थंबनेल बना सकते हैं। आपको एक्सपेंसिव कोट पहनने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल के ज़रिए आपका सारा काम हो जाएगा। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, जो मकसद है समझाने का। अगर आप पूरी वीडियो वॉच कर लेंगे तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपसे रिक्वेस्ट भी है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो तो ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में आपने फीडबैक आपने ज़रूर देना है, अपनी राय का इजहार भी करना है और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास पिक्सल लैब होनी चाहिए। पिक्सल लैब को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपने ये चले जाना है इमेज साइज़ पे। इमेज साइज़ पे जाएंगे, आपने यहाँ से इमेज साइज़ चेक करना है। मैं अपने यूट्यूब के लिए थंबनेल बना रहा हूँ। आप ये मुख्तलिफ इनके साइज़ वगैरह देख सकते हैं। आप किसी साइज़ की भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं थंबनेल बनाने जा रहा हूँ तो मैं थंबनेल पे क्लिक करूँगा और फिर इसको ओके कर दूँगा। यहाँ पे चले जाना है प्लस वाले ऑप्शन पे। प्लस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद हमने शार्प को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये देखें शार्प आ गया, इसको हमने साइज़ बड़ा कर लेना है। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको गाइड किया था, इसलिए मैं यहाँ से शार्ट और ये देखें ये वाइट हो गया। उसके बाद मैं इसको कलर दे देता हूँ और ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ। इसको फिर गुड वाले निशान पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड लग गया है, लेकिन अब हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक चीज़ तो अपनी फ़ोटो चाहिए जिसको हमने उसका खूबसूरत बनाना है, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ अपने गूगल क्रोम पे। ये गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद ये मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है 3 पीस, क्योंकि मैंने इसमें आज 3 पीस लगाना है तो यहाँ से मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल ये आप भी यही लिखेंगे बीजी रिमूव। तो बीजी रिमूव आ गया मेरे पास। इसको मैं सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। सर्च पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले मेरे पास ये जो वेबसाइट आ गई है, मैं इसको ओपन कर लूँगा। तो ये वेबसाइट हमारे पास ओपन होगी। अब हमने इसमें अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। तो अपलोड इमेज पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही अपलोड इमेज पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से हमने अपनी ब्राउज़र पे जाके या आपके पास मोबाइल में जो भी सेटिंग है तो वो आपने सेटिंग देख लेनी है। उसके बाद आपने अपनी पिक्चर इसमें अपलोड करनी है। तो ये देखिए मैं इसमें अपनी ये वाली पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और आप देखिएगा कि मेरी पिक्चर से जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। ये डाउनलोड होने जा रही है और ये देखें फाइनली मेरे पास ये मेरी पिक्चर आ गई है जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। तो अब हमने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, ये पिक्चर मेरे पास आ गई है, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। मैंने इसको डाउनलोड भी कर लिया है, लेकिन मुझे अपनी और पिक्चर चाहिए जो इस पर कोड भी लगाना है। तो मैं दोबारा से ब्राउज़र पे चला जाता हूँ। उधर पे जाने के बाद अभी मुझे ये चाहिए तो इस पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अभी ये भी थोड़ी सी लोडिंग लेके तो ये देखें इसका भी बैकग्राउंड रिमूव हो गया। तो यहाँ से मैं इसको भी डाउनलोड कर लूँगा। अब दोबारा जाना है हमने पिक्सल लैब पे। पिक्सल लैब पे जाके तो प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। दोबारा से फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करूँगा। गैलरी पे क्लिक करने के बाद ये पिक्चर भी आ गई मेरे पास और ये पिक्चर भी आ गई। अब मैं अपनी ये पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका साइज़ तकरीबन हमें इतना चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ओके पे क्लिक करूँगा। ओके हो गया। अभी मुझे इसका कलर थोड़ा सा डार्क लग रहा है तो या फिर कलर फिल्टर्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ और थोड़ी सी ब्राइटनेस को बढ़ा देता हूँ मैं और थोड़ा सा कंट्रास्ट भी बढ़ा देता हूँ। आप जैसे एडिट करना चाहें तो आप देखें ये मेरे पास ऐसा हो गया। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब हमने इस पर क्या करना है जी, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके गैलरी पे क्लिक करना है। गैलरी पे क्लिक करने के बाद ये हमने कोड लोड करके रखा हुआ था, ये आ गया। इसको भी तकरीबन मुझे इतना चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ओके कर लें। अब ये हमने क्या करना है जी, यहाँ पे फिट करना है। अभी इसमें मेरा थोड़ा सा फेस कम आ रहा है तो फेस को मैं सिलेक्ट कर लेके इसका थोड़ा सा साइज़ में बढ़ा देता हूँ। ये जैसे आप सेटिंग करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ तक तो आपने देख लिया, मैंने अपने आप को पेंट कोट लगवा दिया, बैकग्राउंड भी रिमूव कर लिया। अब थोड़ा सा मैं इसको एडिट कर दूंगा। अब मुझे चाहिए अपनी दोबारा वही पिक्चर, तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देता हूँ। क्योंकि मैं थंबनेल बना रहा हूँ तो फ्रॉम गैलरी पे जाऊँगा, थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दूँगा ये पिक्चर आ गई है मेरे पास दोस्तों। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर दूँगा, ठीक है गया। अभी इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देते हैं। यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा इसमें टेक्स्ट ऐड कर दूंगा। तो प्लस पे दोबारा क्लिक करके तो टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद
आपके सामने एक खूबसूरत सा थंबनेल तैयार हो चुका है, जो कि मैं यहाँ से सेव करूँगा तो ये थंबनेल यहाँ से सेव इमेज पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास सेव हो जाएगा, जो कि अभी मैं आपको गैलरी में भी जाके चेक करवा देता हूँ। एल्बम पे जाने के बाद ये अदर एल्बम पे जाता हूँ और ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये खूबसूरत सा थंबनेल तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास ये मेरा थंबनेल सेव हो चुका है। अब मैं इसको अपनी यूट्यूब की भी इसी वीडियो पे लगाऊंगा। इस वीडियो के ज़रिए जो चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश की है, अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। बेल आइकन का बटन आपने ज़रूर प्रेस कर लेना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।